गोड्डा में रेल के बहाने फिर गरमाई राजनीति, शिलान्यास को ले चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। गोड्डा में रेल के बहाने फिर से राजनीति गरमा गई। शनिवार को कार्यक्रम बहिष्कार की धमकी से शुरू हुआ खेल रविवार को शिलान्यास के साथ ही एक तरह से खत्म हो गया। रेलवे के शिलान्यास कार्यक्रम में पुड़ैयाहाट विधायक का नाम नदारद देख कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए थे। भटौंधा में उन्होंने कार्यक्रम बहिष्कार की धमकी भी दे डाली थी। अचानक इसलिए बैठक किए हैं, खुशी की तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। यानी भटौंधा में रेलवे हॉल्ट बनाया जाता है, लेकिन जब हम लोगों का पब्लिक जनता, मांझी हड़ाम, विधायक, मुखिया, समिति नौडिया का मुखिया, जिला परिषद और हमारे माननीय विधायक प्रदीप यादव साहब ने मिलकर आंदोलन किया और कागज बनाए, लेकिन जब शुभ दिन आ रहा है हम लोगों को मन सम्मान में ठेस पहुंचाया है और शिलापाठ में विधायक का नाम भी नहीं है और हम लोगों को अभी तक कुछ निमंत्रण नहीं दिया है कि आप लोग कल जो शिलान्यास होने वाला है उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग ये जताना चाहते हैं कि लोकल आदमी को बहुत इन लोग दरकिनारा किया जाता है। किसके निर्देश पर ये सब हो रहा है हम लोगों को नहीं पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग बहुत दुख है और इसका विरोध करते हैं, आक्रोशित है। हम लोग को दुख है इस बात का। खुशी इस बात का है कि हॉल्ट यहाँ पे हुआ, और हॉल्ट हुआ तो हम लोगों के जन आंदोलन के बाद हुआ। पहले से हॉल्ट यहाँ नहीं था। माननीय विधायक जी के निर्देश पर, माननीय विधायक प्रदीप यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन किया था और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसे झुकना पड़ा और हॉल्ट यहाँ देना पड़ा। अच्छी बात है कि हॉल्ट हो रहा। हम लोग हॉल्ट का विरोध न कर रहे हैं और न शिलान्यास का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का तो अनुपालन करना चाहिए। माननीय सांसद जी को यह चाहिए कि उनका क्षेत्र पड़ता है, माननीय विधायक का क्षेत्र पड़ता है, विधायिका है, ये सरकार का अंग है, विधायिका होता है, सदन में बैठते हैं, बात उठाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, और उनका शिलापट में नाम नहीं होना ये कहाँ तक उचित है। कार्यक्रम बहिष्कार की धमकी तब हवा हवाई साबित हुई जब शिलान्यास स्थल पर एक भी विरोधी नहीं पहुंचा। सांसद निशिकांत दुबे ने विकास विरोध करने वालों पर जमकर निशाना साधा। आज के इस टेक्नोलॉजी के इसमें सब ऑनलाइन कर लेता है, लेकिन गोड्डा के प्रति यदि प्यार नहीं होता, गोड्डा के लोगों के विकास की चिंता नहीं होती, रेलवे इतना खर्चा नहीं करता। अभी सिंगल लाइन है, अभी ये डबल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका भी डीपीआर बन रहा है, ये डी बन जाएगा। आपको पता है 27 तक, 27 का मतलब 27 होता है। यदि उसका अक्टूबर में समय होगा महागामा तक रेल लाइन पहुंचने का, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि उसको हम मार्च अप्रैल में ही कर देंगे। तो ये यहाँ से महागामा चले जाएगा, महागामा के बाद अगला फेज फिर 35 चला जाएगा, फिर 35 से ऑलरेडी लाइन और पुल बनना शुरू हो गया है, नौगछिया में चला जाएगा। तो गोड्डा जो है कोचिंग कॉम्प्लेक्स चल रहा है, इतना बड़ा सेंटर बनेगा, जितना बड़ा सेंटर कभी हमने कल्पना नहीं किया था। हमारा केवल यही आग्रह होगा कि जहाँ कहीं भी विकास होता है, विकास के साथ रहिए, किसी के बरगलाने में नहीं आइए। पेज नहीं होता है, 15 ट्रेन गोड्डा से चलती है। कभी इसके बारे में सोचा है आप लोगों ने कि गोड्डा से 15 ट्रेन चलती है? आसपास के जितने सांसद हैं वो सभी दुखी रहते। बताते चले कि आज़ादी के 75 साल के बाद गोड्डा में रेल आई, लेकिन उसने गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, साहबगंज आदि जैसे स्थापित स्टेशनों को बहुत पीछे छोड़ दिया। आज की तारीख में रेल नेटवर्क किसी भी क्षेत्र के विकास का पैमाना होता है। ऐसे में मुद्दों की राजनीति जरूर की जानी चाहिए, लेकिन जब विकास की बातें हों तो वहां सभी दलों को एकजुटता दिखानी चाहिए।